शस्त्र रखने का अधिकार और धन रखने का अधिकार। क्षत्रिय को पढ़ाने का अधिकार नहीं दिया। वैश्य को पढ़ने का अधिकार और धन रखने का अधिकार। शस्त्र रखने का और पढ़ाने का अधिकार नहीं दिया। ब्राह्मण के पास कितने अधिकार थे? 4, पढ़ने का, पढ़ाने का, शस्त्र रखने का और धन रखने का। क्षत्रिय के पास पढ़ने का, शस्त्र रखने का और धन रखने का 3 अधिकार। वैश्य के पास पढ़ने का और धन रखने का, शस्त्र रखने का और पढ़ाने का अधिकार वैश्य को नहीं है। तो इस तरीके से अधिकारों का बंटवारा किया गया। अधिकारों के बंटवारा के बाद फिर जो है कर्तव्यों का बंटवारा किया गया। पहले क्या हुआ? अधिकारों का बंटवारा हुआ, उसके बाद फिर कर्तव्यों का बंटवारा हुआ। कर्तव्यों के बंटवारा में वैश्य को एक कर्तव्य दिया गया कि ये जो शूद्र है, ये जो सछूत है, ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है और धार्मिक अल्पसंख्यक है, इनको आपको जो है आर्थिक रूप से गुलाम बनाकर रखना है। वैश्य का क्या कर्तव्य है? शूद्रों को यानी ओबीसी को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और धार्मिक अल्पसंख्यक को आर्थिक रूप से गुलाम बनाए कर रखने का। आप लोग जानते होंगे कि पुराने जमाने में, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, हम लोगों का भी, मेरा खुद का भी आंख का देखा हुआ है कि हमारे बुजुर्ग किसी सेठ साहूकार से जब कोई पैसा लेता था तो पूरी जिंदगी उस पैसे को चुकाता था। अब मरते वक्त अपने लड़के को बुलाकर बोलता था कि बेटा, मैंने पूरी जीवन सेठ के यहां, साहूकार के यहां काम किया और उसके कर्जे को चुकाने की कोशिश की, लेकिन मैं पूरी जीवन लगाकर भी कर्जे को नहीं चुका पाया। अब मेरे मरने के बाद इस कर्जा को चुकाने की जिम्मेवारी जो है तुम्हारी होगी। और वो व्यक्ति मर जाता था और उसके मरने के बाद उसका जो लड़का था वो उस कर्जे को चुकाने का काम करता था। तो वैश्य की जिम्मेवारी लगाया कि इनको जो है शूद्र वर्ग को आपको आर्थिक रूप से कमजोर रखना है, आर्थिक रूप से गुलाम बनाकर रखना है। एक कर्तव्य वैश्य को दिया। क्षत्रिय को कर्तव्य दिया कि आपको जो ये शूद्र वर्ग है, इनके मनोबल को उठने नहीं देना है, इनके मनोबल को उठने नहीं देना है, इनके मनोबल को आगे नहीं बढ़ने देना है। कैसे आगे नहीं बढ़ने देना है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 किलो का बोझ उठाने की कैपेसिटी है, तो उसको बोला कि तुम उसके ऊपर 20 किलो का बोझ ला दो, और जब वो 20 किलो का बोझ नहीं उठा पाता है तो उसको बोलो कि साले तुम 20 किलो का बोझ नहीं उठा सकते, इतना कमजोर हो तुम। मतलब उसके अंदर हीन की भावना निर्माण हो जाए, शारीरिक रूप से वो अपने आप को कमजोर समझे, शारीरिक रूप से अपने आप को हीन समझे। तो वैश्य क्षत्रिय की जिम्मेवारी लगाई कि शूद्रों के मनोबल को नहीं उठने देना है। एक कर्तव्य जो है क्षत्रिय को दिया और क्षत्रिय ने उस कर्तव्य को निभाया। और ब्राह्मण ने फिर जो है ये जो शूद्र थे इनको भी कर्तव्य दिया। इनको क्या कर्तव्य दिया? इनको कर्तव्य दिया कि ये जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इन 3 वर्णों को सेवा करने का अधिकार है। क्या करना है? इनकी सेवा करना है, और वो भी निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। आप लोगों ने गीता में एक श्लोक सुना होगा, क्या है? कर्म किए जाओ और फल की आशा मत कर। कर्म किए जाओ और फल की आशा मत कर, मतलब फल की अपेक्षा किए बगैर कर्म करना है। तो शूद्रों का क्या कर्तव्य दिया? निस्वार्थ भाव से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना, फल की चाहत किए बगैर इनकी सेवा करना है। ये इस शूद्रों का कर्तव्य है। ब्राह्मण ने अपने पास क्या, कौन सा कर्तव्य रखा? ब्राह्मण ने कर्तव्य रखा कि इनको जो है मानसिक रूप से गुलाम बनाकर रखना है। शूद्र वर्णों को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर रखना है, यानी इनकी वैचारिक रूप से इनको विकसित नहीं होने देना, वैचारिक रूप से इनकी मानसिकता को विकसित नहीं होने देना है। और इसको ब्राह्मण ने क्या किया? इसके लिए
ब्राह्मण ने गोबर को, हमारे लोगों को बोल दिया कि इस गोबर को भगवान मानो। हमारे लोगों ने क्या किया, मान लिया ना। गोबर को जब भगवान मानने के लिए ब्राह्मण बोला तो हमारे लोग मान लिए। ब्राह्मण ने गाय को बोला कि माता बोलो तो हमारे लोगों ने गाय को माता मान लिए। ब्राह्मण ने 33 करोड़ देवी देवता बनाकर हमारे लोगों पर थोप दिए, डाल दिए, हमारे लोगों ने मान लिए। तो ब्राह्मण ने अपने पास कर्तव्य रखा कि हम जो है शूद्र को वैचारिक रूप से तैयार नहीं होने देंगे, उसकी बुद्धि का विकसित नहीं होने देंगे, उसको मानसिक रूप से गुलाम बनाकर रखेंगे। किसी भी समाज पे लंबे समय तक शासन करना हो, लंबे समय तक उसको दबा कर रखना हो, तो उसको शारीरिक रूप से गुलाम बनाकर लंबे समय तक नहीं रख सकते। शारीरिक रूप से लंबे समय तक गुलाम बना के किसी भी समाज पे शासन नहीं किया जा सकता है। उसकी पांव में, हाथ में बेड़ी डाल देंगे तो एक दिन वो कोशिश करेगा कि इस बेड़ी को तोड़ना है, लेकिन आपने उसके दिमाग में, मस्तिष्क में बेड़ी डाल दिया, मस्तिष्क में उसकी गुलामी डाल दी, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने एक काम किया कि ये जो शूद्र वर्ण है, इनको जो है मानसिक रूप से गुलाम बना के रखना है। अब आप सवाल कर रहे थे कि ये वैश्य कौन सा है। ये जो वैश्य है ये ओबीसी वाला वैश्य नहीं है। आज की तारीख में हम जिसको टाटा कहते हैं, जिसको बिरला कहते हैं, जिसको बजाज कहते हैं, ये जो बनिए हैं टाटा, बिरला, अंबानी, है ना, ये इन वैश्यों की बात मैं कर रहा हूं। हम किसी गुप्ता का, किसी साव को, किसी तेली को, किसी सूरी को हम वैश्य नहीं बोल रहे हैं। वो तो ओबीसी है, वो तो शूद्र है, वो तो भ्रम में है। वो तो भ्रम में है कि अपने आप को मानता है कि हम जो है वैश्य है, लेकिन वास्तव में हम जिन की वैश्य की बात कर रहे हैं वो कौन सा वैश्य है, वो वैश्य कौन सा है, वो कौन सा बनिया है। टाटा हुआ, बिरला हुआ, अदानी हुआ, अंबानी हुआ, उस वैश्य की बात हम कर रहे हैं। तो इस तरह से साथियों ब्राह्मणों ने समाज का बंटवारा किया।